सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो सबसे पहले भगवान आहार के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आहार किस प्रकार का आहार किस प्रकार के लोगों को प्रिय होता है। और हम जानते हैं कि जैसा हम ये भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कभी कभी ये कहा जाता है कि जैसा हम खाते हैं हम वैसा बन जाते हैं। यहाँ हमारे ये आज के आधुनिक समय में लोगों का कहना है, लेकिन भगवान कुछ इस बात को अलग प्रकार से बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे हम होते हैं वैसा हम खाते हैं। जिस प्रकार का वास्तविक स्वभाव हमारे मन में अंदर हमारा होता है, हमारा भोजन भी उसी वैसा ही भोजन भी हमें रुचिकर होता है। अब कैसा है देखिए, कहते हैं क्या है। कहते हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। तो सबसे पहले सात्विक आहार के बारे में बताते हैं। तो सात्विक आहार क्या करता है पहले ये बताते हैं। कहते हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाता है जो, और जो रस्या स्निग्धा स्थिरा, मतलब रस्या मतलब रसयुक्त है, स्निग्धा मतलब चिकना है, और स्थिरा मतलब स्थिर रहने वाला है, ऐसा तथा स्वभाव से हृदय को, जो मन को, जो हमें स्वभाव से रुचिकर होता है, और ऐसा प्रकार का आहार सात्विक लोगों को प्रिय होता है। और जो ये स्वाभाविक बात है। जैसे एक उदाहरण समझिए, किसी व्यक्ति को फलाहार करने में, फलों का भोजन, फल खाने में आनंद आता है। फलाहार हम जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि व्रत की बात हो रही है, या व्रत या उपवास की बात हो रही है। वहां भी सही है, लेकिन एक स्वाभाविक आप उस बात को लीजिए, अपने रोज के जीवन में लीजिए। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जिनकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि फल खाया जाए। अब उनके पास धन इस बात के लिए कि नहीं, वो तो खैर उससे तो पता चलता ही है। लेकिन मान लीजिए कि धन आपके पास है, धन की समस्या नहीं है, फल खाना हो या फल ना खाना हो, दोनों प्रकार के भोजन के लिए आपके पास साधन है। तो होने के बाद, और ये बात आप इस बात को ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई बच्चा, बालक बालिका है, तो आप देखेंगे कुछ बच्चों को फल पसंद आते हैं और कुछ बच्चों को फल पसंद नहीं आते। मतलब नहीं आते हैं का मतलब, वो फलों की बात करो तो वो भाग जाते हैं दूर, खाते नहीं है। तो जो फलों का जो स्थिति है भोजन में, वह क्यों विशेष है। देखिए, फल जो होते हैं ज़्यादा देर तो टिकते नहीं है। उनका ऐसा नहीं होता कि फल पेड़ से गिरा, कच्चा फल नहीं खाया जा सकता, और बहुत पका फल भी बेकार हो जाता है। तो एक सही समय पर खाया जाता है। अब फल की विशेषता क्या होती है कि जब सही समय पर खाया गया फल हमारे लिए सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब आज के समय में हम जानते हैं कि फलों को जेनेटिकली उनको बदला जाता है, उनके आनुवंशिक गुण बदले जाते हैं ताकि फलों का फल ज़्यादा समय तक जीवित रह सकें और वो अच्छे सुंदर दिखते रहें। तो ये विज्ञान की प्रकृति है, और ये इससे इन चीज़ों से हम बच नहीं पाएंगे। इनसे बचने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन जो मिल रहा है उसमें क्या खाया जा सकता है, उसकी बात हो रही है। तो अगर फलों की प्रकृति को बदला नहीं गया है, तो फल या जो रस युक्त, भाई रस किसमें है, फलों में है, और चिकने और स्थिर रहने वाले, जो बार बार, जो सही समय पर बिना किसी को, प्रकृति के बिना और किसी अंग को छेड़े बिना, उसके साथ कुछ किए बिना जो भोजन किया जाता है, वैसा भोजन सात्विक लोगों को स्वभावतः प्रिय होता है। तो जैसे मैंने फलों का उदाहरण दिया, तो फलों का उदाहरण देने के पीछे उद्देश्य बात यही थी, उसके पीछे हमें यही समझना चाहिए कि फल, पका हुआ फल
वो ऐसी स्थिति में होता है कि अब उसके बाद वो खराब होने वाला है, उसके पहले वो काम का नहीं होता। और वह जो है हमारे शरीर के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए और सत्व गुण के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। चलिए अब देखते हैं अगले अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।